हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 9 का लेक्चर 19 है। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। बाकी के क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चंस आज रह जाएंगे वो लेक्चर 20 में खत्म किया जाएगा। ओके ओके ओके। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और हाँ, सेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं ना तो आप जा करके देखना, क्योंकि वहां पे एक बेहतरीन लेवल पे हर इक्वेशन को सॉल्व किया गया है, हर इक्वेशन को टैकल किया गया है बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो आप पहले वो देखना, फिर इस पे आना। बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है, बहुत ही अच्छे ढंग से। और अगर आप देख लिए हैं तो फिर ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ओके ओके। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 यानी आज का सेशन का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जो नीचे दिए गए क्यूब है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले सेशन में, पिछले लेक्चर में हमने कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो 8 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे हमने पढ़ा था। तो आप उसके मदद से इसका एक्सपैंड करना है। तो ये देखो, यही कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है जो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था अपना। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। 2x प्लस 1 का क्यूब। अब एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है? बड़ा करना। एक्सपेंडेड का मतलब क्या? बड़ा कर देना। देन a प्लस बी का होल क्यूब का ये फॉर्म में है, a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में है। देन ये वाला आइडेंटिटीज यूज कर लेंगे। क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², इस फॉर्म में आ गया। देन ये क्या हो जाएगा? 2x इंटू 2x इंटू 2x, कितना? 8x³। ये 1 का क्यूब कितना? 1 ही होता है। 2x का होल स्क्वायर, 2x इंटू 2x, 2 दूना 4, 4x², 4 इंटू 3 12, 12x² इंटू 1 सेम ही रह जाएगा। एंड 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 3 इंटू 2 कितना? 6x। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। एक्सपैंड कर दिए ना। अगर इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाहते हो तो उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में भी कर सकते हैं। कैसे? 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1, यानी कि पावर घटते हुए क्रम में आएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये आपका आंसर। आई बात समझ में? कैसे हुआ? आई बात ना? बिल्कुल आइडेंटिटीज का यूज करके इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में करना था। तो एक्सपेंडेड का मतलब होता है बड़ा कर देना, तो हमने बड़ा कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये a माइनस बी का होल क्यूब दिख रहा है कि a माइनस बी का होल क्यूब के लगभग में है। देन आइडेंटिटीज कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे हम? a माइनस बी का होल क्यूब है। देन ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे, कितना है? a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो ये वाला आइडेंटिटीज a माइनस बी का होल क्यूब आप कैसे करोगे? आप बताओ। कैसे करोगे? a³ a का क्यूब प्लस e माइनस बी का क्यूब माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3a² बी कितना है? 2/3 y प्लस 3a² बी 3a² बी 3ab² ये हो जाएगा। माइनस क्यों दे दिए? इसका स्क्वायर। आई बात समझ में? कैसे हुआ? ये कितना हो गया? x³ 2y/3। तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 कितना? 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 8y³ 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27, इतना माइनस 3x², 3 इंटू 2 कितना? 6x² y नीचे 3 है, देन 3 प्लस इसका स्क्वायर 2/3, 2 दूना 4 3 3 9, अब 4 3 12 हो गया। 12xy² बाई 3 3 9। आई बात समझ में? अगर जो कट रहा है उसे आप काट सकते हैं, नहीं भी काट सकते, आपकी मर्जी।
जैसे ये कट गया 3 2 जा 6 बार में, ये कट गया 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 बार में। जो जो कट रहा है उसे आप काट सकते हैं। इसे आप ये लिख देना एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब, 8/27 y क्यूब माइनस कितना 2x² y प्लस 4xy² 3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई बात समझ में कैसे एक्सपेंड किए? तो बिल्कुल आइडेंटिटीज का यूज करके आपको करना है। पहला में आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब यूज हुआ, फिर सेकंड में a माइनस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी यूज हुआ। ठीक है, उसी फॉर्म पे हमने पुट कर दिया। तो बीच में जो क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन 2 एंड 3 है उसे आप करना ऐसे ही, वो भी सॉल्व होगा। ओके ओके ओके। जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ना, उसे आप करना, करके देखना, हो जाएगा आपसे। और अगर नहीं होता है, कोई भी डाउट ऑकरेंस हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है हमारा कि इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इसे इवेल्युएट करना है सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके। तो ये 99 का क्यूब है, तो इसे आप लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब आप बताओ हमें a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्म में ये आ गया a माइनस बी का होल क्यूब। तो आप कर लो, क्या क्या कर सकते हो a माइनस बी का होल क्यूब में, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। यही ना अभी हमने देखा, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। आप बताओ, इसी पे हम पुट कर दिए हैं ना, इसी पे हमने पुट किया या नहीं किया, आप बताओ। इसी पे पुट किए हैं। अब आप इसे क्या करेंगे, 100 इंटू 100 इंटू 100, यानी कि 1 पे 6 गो शून्य। कैसे, 100 इंटू 100 इंटू 100, दो ये दो ये दो ये, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। आई बात समझ में? 1 का क्यूब 1, 100 का स्क्वायर 1 पे 4 0, तो 4 इंटू 3 ये 3 इंटू 1 3 और 4 0। आई बात समझ में कैसे हुआ? प्लस 100 इंटू 3 300, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। आप इसे माइनस कर देना, तो 0 0 0 0, 10 में से 3 7 और 3 2 5 हो गया, 1 9, ये बच गया 97 ये प्लस 300। तो आप इसे देख लो 97 0 300, ये आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में कैसे सॉल्व हुआ? a माइनस बी के होल क्यूब पे, जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन 102 है, तो इसे आप लिख देना 100 प्लस 2 का होल क्यूब, देन a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में आ गया, आप उसे रख करके पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 1000 माइनस 2, 998 हो गया होल क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब सेम इसी फॉर्मूला में पुट कर देना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस एक माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब पे आपको पुट कर देना है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², इस पे पुट कर देना, ये हो जाएगा। उम्मीद है आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब पिछले सेक्शन में भी, यानी कि पिछले लेक्चर में भी, वहां पे स्क्वायर का था, यहाँ पे क्यूब का है, फैक्टराइज करना है। वहां पे था तो हमने कहा था कि जो जो आपका स्क्वायर टर्म है वो आप देखना कि वो किसी का स्क्वायर है क्या, अगर है तो बहुत इजीली हम कर लेते थे। यहाँ पे क्यूब का है, तो सेम चीज यहाँ भी हम देखेंगे कि जो हमारा क्यूब वाला टर्म है, जो हमारा क्यूब वाला टर्म है, उसमें हम देखेंगे कि क्या वो किसी का क्यूब है क्या, तो 8 हम देखेंगे। 8 किसी का क्यूब है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, क्या 3 पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर, तो क्यूब में तो 3 का एक पेयर बनता है, देन 1 2 3, 3 का एक पेयर बन गया, यानी कि 2 का क्यूब है, देन 2a का होल क्यूब, इसे तो लिख ही सकते हैं हम, हाँ 2a का होल क्यूब, प्लस यहाँ इसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं है, 1 है, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अब आप बताओ हमें, कहीं ना कहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला पे आ रहा है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², इस फॉर्म में आ गया।
अब आप करके देखो क्या ये आ रहा है क्या। देन 2a का होल स्क्वायर कितना होता है, 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर होता है, 4 इंटू 3 12a स्क्वायर, ये b है 12a स्क्वायर b, क्या यहाँ पर है, हाँ जी सर जी है ना। यहाँ पे 3 इंटू 2 6ab स्क्वायर, 6ab स्क्वायर, यानी कि इसको हम इस वे में पुट कर सकते हैं। और ये हमारा फॉर्मूला पे आ गया, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब पे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, किसके पे आ गया, a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला पे। देन a के जगह पे क्या है, 2a है, b के जगह पे क्या है, b ही है सिर्फ। देन a प्लस बी का होल क्यूब, यही आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, ये आपका फैक्टर हो गया। आई बात समझ में कैसे फैक्टराइज किए हम। तो जहां भी देखोगे आपका क्यूब का टर्म है, वहां पे जो भी हाईएस्ट पावर होगा, चाहे वो स्क्वायर का हो चाहे वो क्यूब का हो या फिर पावर 4 हो, तो आप देखना क्या वो क्यूब के फॉर्म में आ रहा है, 3 है तो क्या वो क्यूब के फॉर्म में आ रहा है, तो 8 है आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, बी के कोफिशिएंट में 1 है तो उसका तो खैर 1 हो ही जाता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आएगा। देन उस फॉर्म में रख दिए, a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में आ गया। देन 2a प्लस बी, ए की जगह पे 2a था, b की जगह पे b था, इसका होल क्यूब आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे आगे के क्वेश्चंस की तरफ। तो आगे हमारा क्या कह रहा है कि 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं हमारा a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में है। आप देखना जरा, आप एक बार देखना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर कहीं ना कहीं इस फॉर्म में है। तो आपको कैसे पता चलेगा, तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, आपको रिकमेंड किया था बहुत ही स्ट्रांगली कि जो भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैंने आपको बताया है, मैंने आपको पढ़ाया है, उसे आप याद कर लेना, क्योंकि वो आपका हमेशा काम में आने वाला है। आई बात समझ में, उसे आप याद कर लोगे, बहुत इजली आप सॉल्व कर पाओगे। आई बात समझ में, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। तो 64 हमारा किसका क्यूब है, अब ये हमारा क्यूब है, देखेंगे 64 हमारा किसी का क्यूब है क्या, करके देखते हैं। तो ये 2 से कटा या फिर 4 से काट दे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4, क्या ये 4 का क्यूब हो रहा है, 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, देन इसको हम लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब। ये 27 हमारा 3 का क्यूब होता है, आप देखो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 का क्यूब हुआ। देन यहाँ लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब माइनस क्या होता है 3a स्क्वायर भी, 3a स्क्वायर, a का स्क्वायर, b के जगह पे 3b प्लस यहाँ लिख सकते हैं 3a b का स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे। आप देखो a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर कितना होता है, आप यहाँ पे ये पुट करके देखना, 4a का स्क्वायर कितना होता है 16a स्क्वायर, 4a इंटू 4a चर्चों को 16, 16a स्क्वायर इंटू 3 है इंटू 3b है, तो 16 तिया 48, 48 तिया आप करके देखो, 38 24 चरती 12 2 14, 144, यानी 144 a स्क्वायर बी आ रहा है ये, तो 144 a स्क्वायर बी ये हो गया। मतलब इसको तो हम इस फॉर्म में लिख ही सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं 3b का होल स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9, 9b स्क्वायर इंटू 3 इंटू 4a, 9 तिया 27, 27 चौका 108 होता है, 108 ए बी स्क्वायर, क्या ये हो रहा है, यानी कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये हमारा कौन सा फॉर्मूला में पुट हो गया, a माइनस बी के होल क्यूब, तो a के जगह पे क्या है 4a, b के जगह पे क्या है 3b, यानी 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर के फॉर्म में ये आ गया। यही आपका क्या हो गया, फैक्टर फाइंड आउट हो गया। आई बात समझ में कैसे हुआ, आ गई ना। आगे बढ़ते हैं। 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। अब आप बताओ हमें कि ये किसी का स्क्वायर है क्या, ये किसी का स्क्वायर है, यहाँ पे तो b हमारा देखते हैं किसका स्क्वायर बन रहा है, ये हमारा p क्यूब है, ये किसी का स्क्वायर है क्या, एक किसी का क्यूब है, हाँ जी सर जी, अभी हमने देखा 27 किसका है 3 का है, देन हम लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब, यहाँ 1/216 है, तो 1 तो हमारा क्यूब हो गया, क्या 216 किसी का क्यूब है क्या, तो बोलोगे हाँ जी सर जी, कितने का, तो देखते हैं 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6,
3 से 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 8 जा 2 4, एक ये बना, एक पेयर 3 का और एक पेयर ये बना, यानी कि 3 इंटू 2 6 का। ये किसका है? 6 का आपका क्यूब है। देन 1/6 का होल क्यूब ये हो गया, माइनस 3a², ए का स्क्वायर करते हैं, 3a² बी के जगह पे 1/6 है, प्लस 3ab² 1/6 का होल स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करके देखो तो क्या ये आ रहा है, इसे करेंगे तो ये तो आ जाएगा, इसे करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 3p का होल स्क्वायर कितना होता है? 3p का होल स्क्वायर 9p², 9p² इंटू 3 इंटू 1/6, तो 3 से एक 2 कट गया, 9p²/2 हो गया, ये 9p²/2 माइनस 9p²/2। और यहाँ देखो 1 है, 1/6 का होल स्क्वायर 1/36 इंटू 3p इंटू 3, तो ये 3 से कटेगा कितने? 12 टाइम्स में, ये 3 से कटेगा 4 टाइम्स में, तो 1/4p हो गया। यानी कि इसे हम इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। और ये हमारा किस फॉर्म में आ गया? a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में, a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्म में। तो a के जगह पे क्या था? 3p, b के जगह पे 1/6 था। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है, जहां भी क्यूब है, जहां भी क्यूब है या फिर जो भी हाईएस्ट पावर है, वहां देखना कि वो किसी का क्यूब है क्या। और क्यूब है तो क्या हमारा कुछ फॉर्मूला पे पुट हो रहा है, कुछ जो आइडेंटिटीज पड़े उसमें पुट हो रहा है तो वहां पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। आप खुद देख पा रहे हो कि कितने आसानी से सॉल्व हो रहा है। आई बात समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। यहां क्या करना है? वेरीफाई। वेरीफाई करने का मतलब क्या? अब जब भी वेरीफाई टर्म आ जाए ना, तो आपको चेक करना होता है कि ये सही है या गलत है। वेरीफाई का मतलब होता है कि सही या गलत, इसे चेक करना। तो कोई चीज सही कब होता है? जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाए। तो इसके बराबर अगर ये हो जाएगा तो बोलेंगे हाँ जी ये इक्वेशन सही है। अगर नहीं होता है तो बोलेंगे नहीं ये इक्वेशन सही नहीं है। तो कैसे करेंगे? ये इसके बराबर ये आ जाना चाहिए। देन x³ प्लस y³ इक्वल टू हम लिख सकते हैं, अब x से इस पूरे को मल्टीप्लाई, कौन सा प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। इस पूरे को मल्टीप्लाई x से, xy प्लस y² प्लस y x² माइनस xy प्लस y²। आप देखो यहाँ पे क्या ये x³ हो गया, x² इंटू x³ ये x² हो गया, यहाँ पे xy² हो गया, यहाँ पे x² हो गया, माइनस y² xy² हो गया, प्लस y³। अब आप देखो जो कट रहा है उसे काट देंगे। कैसे? ये माइनस x² है, ये प्लस x² है, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ये प्लस xy² है, ये माइनस xy² है, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया। बच क्या गया? x³ प्लस y³, यही बच गया ना। और LHS में भी तो हमारा x³ प्लस y³ भी है, और इसे भी सॉल्व किए तो x³ प्लस y³ आया, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS मतलब कि ये क्या हो गया? वेरीफाइड। वेरीफाइड हो गया ना, वेरीफाई हो गया। आई बात समझ में कैसे हो रहा है ये? आ गई? आगे बढ़ते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप पूछना, ओके? बिना झिझक का आप हमें डाउट सेक्शन में यानी कि कमेंट सेक्शन में आप पूछना, ओके? इसे भी आप वैसे ही कर लेना। यहां पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना जैसे पिछले क्वेश्चंस में लगाए हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसे फैक्टराइज करना है। अब आप बताओ हमें, अभी हमने बताया आपको कि जहां क्यूब है क्या वो किसी का क्यूब है क्या, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा किसी का क्यूब है, आप बताओ है किसी का क्यूब? 27 अभी हमने देखा है कितना का है, 3 का है। देन 3y का होल क्यूब, ये हमारा 125 5 का है, 5 5 ज़ा 25 और 25 इंटू 5 125, 5z का होल क्यूब। देन ये a³ प्लस b³ के फॉर्म में आ रहा है, ये a³ प्लस b³ के फॉर्म में आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखो a³ प्लस b³ हमारा ये आया था a प्लस बी, a³ प्लस b³ का हमारा क्या फॉर्मूला है? अभी हमने देखा यहाँ पे a³ प्लस b³ का a प्लस बी ए बी, ए क्या है?
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है ना हमारा, यही है ये। देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब ए के जगह पे क्या है 3y, बी के जगह पे 5z, और यहाँ पे ए स्क्वायर के जगह पे 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर कर देंगे। ए के जगह पे 3y, बी के जगह पे 5z, प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर कितना है 5z का होल स्क्वायर। हाँ, आप यहाँ पे देखो 3y प्लस 5z, इसे लिख सकते हैं 9y स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 होता है, 9y स्क्वायर हो गया। ये लिख सकते हैं 5 3 ज़ा 15, 15yz प्लस 5z का होल स्क्वायर कितना होता है 25z स्क्वायर। यही तो आपको फाइंड आउट करना था, फैक्टराइज है तो फाइंड आउट करना है, फैक्टर ही तो निकालना था, फैक्टर ही तो निकालना है, फैक्टराइज करना है। एक फैक्टर ये आ गया, एक फैक्टर ये आ गया, आपका आंसर हो गया। देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला पे आ गया ना, तो ये भी एक आपका आइडेंटिटीज के रूप में आ गया जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्व किया। और इसका जो सेकंड पार्ट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है, ये किसका क्यूब है 4 का, देन 4m का होल क्यूब, माइनस ये किसका है तो ये 9 का है शायद, आप देखो 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 9 नहीं, 9 का नहीं है ये, फिर किसका है 343 निकाल देते हैं, 3 1 ज़ा 3 2, 343 हमारा क्यूब है 7 का क्यूब है। आप देखो 7 इंटू 7 49 एंड 49 इंटू 7 343, 9 7 जा 63, 7 4 जा 28 और 6 343। ये आपका 343 किसका है 7 का क्यूब है, देन 7n का होल क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये हो गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमने यहाँ देखा है क्या है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला पे आप पुट कर सकते हो, ए के जगह पे 4m, बी के जगह पे 7n, ए स्क्वायर ए के जगह पे 4m का होल स्क्वायर, ए बी के जगह पे 4m इंटू 7n प्लस बी स्क्वायर के जगह पे 7n का होल स्क्वायर, यही ना। देन 4m माइनस 7n और अंडर ब्रैकेट 4 4 जा 16 m स्क्वायर, 7 4 जा 28 mn प्लस 7 7 जा 49 n स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। यही दो फैक्टर हो गया, एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया। तो आज इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए हैं, शायद इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 तक है, तो बाकी जो क्वेश्चन है अगले सेशन में यानी कि लेक्चर नंबर 20 में सॉल्व करेंगे। तब तक उम्मीद है आज का सेशन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। पिछले सेक्शन अगर आप नहीं देखे हैं तो वो देख लेना, बहुत ही अच्छे लेवल पे सॉल्व किया गया है। और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को याद कर लेना, और मिलते हैं अगले सेशन में, मतलब अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद, जय हिंद।